आंचल एक आम औरत थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए लोगों के घरों का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। जब उसकी बेटी 10 साल की हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। आंचल का दूसरा पति रिक्शा चलाता था। आंचल के सामने जब भी कोई औरत अपने पति की तारीफ करती तो वह उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखती थी, क्योंकि आंचल के दोनों ही पति किसी लायक नहीं थे। उनमें किसी भी तरह की कोई खूबियां नहीं थीं और आंचल अपने दूसरे पति का खून करके जेल में थी और उसका पहला पति नशे का आदी हो गया था, जिस वजह से घर में रोज़ लड़ाई होती थी, जिस कारण आंचल ने उसे छोड़ दिया था। और दूसरी शादी के बाद भी आंचल को वो सुख नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, जो उसका अधिकार था। जिससे आंचल ने दूसरी शादी की थी वह उम्र में उससे छोटा था। उसका नाम रमेश है। रमेश की उम्र 27 साल की थी और वह आंचल के पीछे पड़ा रहता था कि वो उससे शादी कर ले। शुरू शुरू में तो आंचल उसे मना करती रही, मगर वह भी आखिर कब तक मना करती, क्योंकि उसको भी सहारे की ज़रूरत थी और आखिर वह मान गई। आंचल की पहली शादी उसके पति के नशे की लत और आंचल को मारने पीटने की वजह से ज़्यादा न चल सकी और वह अब अपनी बेटी के साथ बाकी की ज़िंदगी चैन और सुकून के साथ बिताना चाहती थी। लेकिन रमेश के बार बार बोलने और पीछे पड़े रहने की वजह से आंचल और उसकी बेटी की सारी जिम्मेदारी उठाने के कारण उसने रमेश से शादी कर ली। शादी का 1 साल तो बहुत ही हंसी खुशी और सुकून से गुजरा। आंचल की बेटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बाप का प्यार तो देखा ही नहीं था। लेकिन शादी के लगभग 1 साल बाद ही उसके पिता रमेश ने इनकम में कमी की शिकायत करना शुरू कर दिया और उसने आंचल से बोला कि वह भी घर का खर्च उठाने में उसकी मदद करे, वह भी काम पर जाए जैसे वह शादी से पहले जाती थी। आखिरकार आंचल ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया। आंचल ने अपने पुराने घरों को फिर से ढूंढना शुरू कर दिया, जिन घरों में वह कभी पहले काम किया करती थी, ताकि उसको विश्वसनीय और भरोसेमंद लोग मिल जाएं। और कुछ ही दिनों में उसे कई घरों में काम भी मिल गया। अब वो और उसका पति सुबह 10 बजे नाश्ता करके काम पर निकल जाते थे और फिर शाम को ही लौटते थे। आंचल कोशिश करती कि वो रमेश के आने से पहले काम पर से घर लौट आए, क्योंकि उसकी बेटी घर पर अकेली रहती थी। और कुछ दिनों के बाद आंचल ने महसूस किया कि उसकी बेटी कुछ डरी डरी सी रहने लगी है। आंचल के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि उसके विपरीत अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना शुरू कर दिया। जब वह अकेले रहते थे तो आंचल उनकी सारी इच्छा पूरी करती थी। वह अपनी मम्मी से बहुत कुछ बोल देती थी, इसलिए आंचल कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। खैर, कुछ दिनों के बाद जहां आंचल काम करती थी, उन घरों में से एक घर में किसी की मृत्यु हो गई। वह किसी दूसरे शहर के रहने वाले थे, इसलिए वह मरने वाले की आखिरी इच्छा के अनुसार उसके अंतिम संस्कार के लिए उसकी जन्मभूमि पर लेकर चले गए। फिलहाल एक घर का काम बंद हो गया था, जिस कारण आंचल आज जल्दी फ्री हो गई और जब वह शाम को घर पहुंची तो रमेश दरवाजे पर ही मिला। आंचल के पूछने पर उसने बताया कि वह अपना पर्स घर पर ही भूल गया था। खैर, वह दोनों जब घर में गए तो आंचल की बेटी कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। आंचल ने रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बेटी ने डरी डरी सी आवाज़ में पूछा, कौन है? आंचल ने कहा, बेटी दरवाज़ा खोलो। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और आंचल के गले से लिपट कर रोने लगी। वह आखिर उसकी माँ थी। उसे तुरंत अपनी बेटी की सारी बात समझ में आ गई, लेकिन वह अभी मानने को तैयार नहीं थी। फिर हर दिन यही होने लगा। जब भी वह काम पर से आती तो रमेश को घर पर ही पाती। उसे पुराने मोहल्ले वालों से भी पता चला था कि रमेश की नीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं थी। उसने आंचल से शादी उसकी बेटी की वजह से ही की थी। यह सोचकर वह बहुत उदास थी। वह इस बात को सच होते नहीं देखना चाहती थी, मगर अब रोज़ ऐसा होने लगा था। आंचल जब घर आती तो रमेश पहले से ही घर पर होता और उसकी बेटी खुद को कमरे में बंद करके बैठी रहती, डरी सहमी सी अपनी मम्मी के घर आने का इंतजार कर रही होती थी। कभी कभी वह सोचती उसने शादी करके बहुत ही बड़ी गलती की है। कभी सोचती
कि वह अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर भाग जाए। आंचल की खामोशी के कारण अब रमेश का डर बिल्कुल खत्म हो गया था। वह जब भी घर आती तो रमेश को घर पर ही पाती और आंचल के घर आने पर रमेश चुपचाप घर से रिक्शा लेकर निकल जाता। उस दिन भी आंचल घर जल्दी आ गई तो उसने रमेश को घर में ही पाया। वह उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती गलत काम करने ही जा रहा था कि आंचल ने सब कुछ देख लिया। आंचल की बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। रमेश आंचल से बोलने लगा कि उसे यह सब बर्दाश्त करना होगा, वरना वह दोनों माँ बेटी को मार डालेगा। आंचल कुछ देर तो रोती रही, फिर अचानक उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कुछ नहीं देखा, बस पास में पड़ा एक डंडा उठाया और रमेश के सर में इतनी जोर से मारा कि वह बेहोश हो गया। वह पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी। उसने उसी डंडे से मार मार कर उसकी जान ले ली, रमेश को मार डाला। अब रमेश के मृतक शरीर को छुपाने की बात आई तो आंचल इतने भारी शरीर को कहाँ छुपा सकती थी। किसी कचरे के ढेर पर तो फेंक नहीं सकती थी और ना ही मोहल्ले वालों की नज़रों में लाकर उसका अंतिम संस्कार कर सकती थी, क्योंकि मोहल्ले के सारे लोग रमेश को अच्छी तरह से जानते थे और सभी को उसके घर में होने वाले रोज रोज के झगड़े भी पता थे। यही सोचते सोचते सुबह होने को आई और आखिरकार उसके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। आंचल की बेटी ने अभी तक अपने पापा को कमरे में ही बंद किया हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। आंचल ने जल्दी जल्दी अपने घर के एक कोने में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और सुबह तक रमेश की लाश को उसमें दफन कर दिया। लेकिन पूरी रात घर में कुदाल की आवाज़ ने पूरे मोहल्ले को खबरदार कर दिया। वैसे भी हर दिन आंचल के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करती रहती थी और मोहल्ले में से किसी ने पुलिस को खबर दे ही दी। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और मौकाए वारदात से सबूत और आंचल को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आंचल के पास से एक कुदाल, डंडा और रमेश की लाश बरामद हुई। आंचल ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया और उसने रमेश को मारने की वजह भी बताई, जो सच थी। आंचल का जुर्म यह था कि उसने मुजरिम को खुद अपने हाथों से मारा था, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा जुर्म है। हालांकि आंचल इस जुर्म की सज़ा को गंभीरता से जानती थी, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में खुद को इस आग में जला दिया। उसकी बेटी जो बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिसको आंचल के कहने पर एक हॉस्टल में छोड़ दिया गया। दोस्तों, हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमारे या किसी के भी साथ कुछ गलत होता है तो हमारे देश में कानून है, कोर्ट है, जो मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। हमें खुद आंचल की तरह फैसला ना करके मुजरिम को पुलिस के हवाले करना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। सज़ा देने का काम कोर्ट और पुलिस का है और यह प्रावधान ठीक भी है। इससे आप और आपकी फैमिली दोनों सुरक्षित रहेगी। माना कि आंचल के साथ बहुत गलत हुआ, मगर उसने भी गुस्से में आकर गलत ही किया और अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो बैठी। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है? क्या आंचल ने सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोज़ और नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।